से हमारा ये बोलना है, उनकी सोच ये है कि वोट हम खरीदेंगे और हमारा ये मानना है कि हम वोट मांगने आए आपके पास। अब फैसला आपको करना है, जज्बात में नहीं आना है किसी के लिए। वो मैं जिन लोगों के साथ रहा, ये अच्छे लोग, कुछ सीखने को मिलता है लोगों से। समाजों के लिए काम करना, नौजवानों के लिए काम करना, मकसद खाली पैसा नहीं है जिंदगी में। पैसे वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको कोई इज्जत नहीं है, कोई उनका मुकाम नहीं है, ना घर में है, ना समाज में है, ना खानदान में है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सोच समझकर, यकीन के साथ, आपका ही वोट नहीं, आप चाहे तो 10-10 वोट हमको दिला सकते हैं। हमारे को, हमारे ग्रुप को बम्पर मेजॉरिटी के साथ हमारे वार्ड के अंदर चारों के चारों, और शहर में भी जहां जहां भी कांग्रेस है, सब जितने भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है कांग्रेस के अंदर, अलग अलग वार्डों में। दादा के बच्चे भी लड़ रहे, गणेश देशमुख। कुछ लोगों ने वहां अपना शैतानी दिमाग लड़ा के क्या खेल करे, वो हमारे नजरों में है। मगर हमारा समाज हमेशा दादा के पीछे था, पीछे है और पीछे रहेगा। वो वार्ड में, नंबर 1 वार्ड में आप लोगों के जो भी रिश्तेदार है, दोस्त है, कंपनी है, उनको भी बोलो कि भारी अक्सरियत कामयाबी के साथ हमको चुनकर दो, ताकि हम कॉरपोरेशन में जाके आपका हर जो मसला है वो उठाने के और भरपूर ताकत के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुझे 2 अल्फाज कहने का मौका मिला है, और जो लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया। कल भारी था वो सलीम, वो अमतुल्य कांग्रेस से था, और वो शेषराज देशमुख मरहूम, उनके ये कार्यकर्ते थे। तो ये यहाँ बोले तो पक्के में था वो, और हम तो गिरने वाले थे। हमारे को बोले ये गिरने जो वाला है, हम बोले ठीक है। तो आपको क्या बताना, रमजान थे, रमजान का महीना था, अब उसके बाद में इलेक्शन लगने वाला था। फजर के टाइम में मुल्ला मस्जिद के सामने बैठना, कभी यहाँ बैठना, दुआ में याद रखो बोल के। और तो क्या बताना, अभी फिर इलेक्शन चालू होगा। यहाँ एक होटल थी, गुलगुले मिलते, वो मोइन की तारी थी, उस टाइम 50 पैसे में थी वो, और ये गुलगुले 10 रुपए में थे, 10 पैसे में थे। और वो एक पैलेस होटल और इकबाल होटल थी। ये इकबाल के पिताजी थे, वो सवेरे 5:30 बजे उनका ऐसे, पहले होटल में बहुत बड़े बड़े बाजे थे। ये ऐसे बाजे है क्या, पाकिजा होटल में गाना सुनने के लिए वहां जाते थे। ये भी इकबाल होटल जो था, वो गाने जो थी, कव्वाली सवेरे भर दी झोली, और भवनी झोली भर गई। लेकिन झोली कितना है, 800 रुपये। एक शंकर सेठ आहूजा बोल के थे, बोले तो ये वार ऐसा गांधी पार्क से ऐसा ये करके आया था। अभी वकील साहब विजय साहब सुन रहे मेरी तकरीर, उनका भी आशीर्वाद था हमारे को। तो ये ऐसा, तो शंकर सेठ ने मेरे को 2500 रुपये दिए थे उस टाइम। अब ये 800 घर के थे, मतलब घर से 1200 रुपये दिए थे। शेतकरी आदमी थे, पैसे का क्या था बस। लेकिन उस टाइम जो मोहब्बत थी, जो लोगों ने हमारे लिए किए, हमारा मेरे को चुन के लाने के लिए, बेचारे बहुत सारे मौलूम हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो भी करे, मेरे जिस्म का
एक एक कतरा भी उनके लिए दिया तो वो भी कम है उनकी, इतने एहसान था। देखो ये देखो है, ये तुम जरा समझो ना। बिल्कुल समझ गया। तो ये जो है ईमानदारी की दुकान है और हमारी ये मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकान पे गिराक ज्यादा रहता, मोहब्बत की दुकान पे गिराक ज्यादा रहता और भाव एकदम किफायती रहता। RMP रेट जो है उससे 25% कम रहता। अब जो भी तुम्हारी दुकान पे आएगा 50% कम कर लो। कुछ दिन होना ना भाई, ऐसा कैसा? नहीं नहीं हाँ? नहीं वो CRP बहुत ज्यादा रहता है क्या? MRP बहुत ज्यादा रहता है, वो दुपट्टी रहता हो 50% में रहता हो भाई। निखर लाला पाचलिंग, बड्डू पाचलिंग का लड़का है और हमारे तो रूबी परिवार है हमारा। और मुझे आपसे मैं और एक दफे दरखास्त करूंगा कि इनको भारी अक्षर से आप कामयाब बनाएंगे। इतनी बात करके मैं यहाँ पर रुकता हूँ। खुदा हाफिज। पहुंची आज वही आदमी तुम्हारे आपस में झगड़े लगा रहा है, तमाशा देख रहा है। अरे भाई चुनाव है, इससे पहले भी चुनाव हुए। सुरेश दादा देशमुख ने कितनी नगर पालिकाएं चलाई, कितनी कारपोरेशन चलाई, लेकिन यहाँ तो खेड़ी मेड़ी के वातावरण में सब होता था। लेकिन एक जना जिसको हमने हजारों वोट दिए वो आपको आपस में बांट रहा है, आपको आपस में तोड़ रहा है, आपस में फसाद लगाने का काम कर रहा है। बहरकैफ हमारी गुजारिश है अपोजिशन के उम्मीदवारों से, बराए मेहरबानी इलेक्शन को इलेक्शन के जरिए इलेक्शन की तरह लड़िए। गैर जरूरी बातें बैक बिहाइंड या कोने कुब्जे में छुप छुपा कर मत कीजिए। विखार अहमद खान के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि शराफत है जिनकी पहचान, ऐसे है हमारे विखार अहमद खान। मैं विखार अहमद खान कह रहा हूं तो मैं पूरा पैनल कह रहा हूं। विखार अहमद खान को जितने वोट मिलने चाहिए उतने ही वोट अमित पाचलिंग को मिलने चाहिए, उतने ही वोट करीम अंसारी को मिलने ही चाहिए, उतने ही वोट इरफान भाई को मिलने चाहिए। त्याचबरोबर स्वागत करतील देऊन स्वागत करतील। त्याचबरोबर मोहम्मद इम्रान हे प्रभागातील चौथे उमेदवार ज्येष्ठ सहकारी आणि या प्रभागातील उत्तम व्यक्तिमत्व असलेले प्रसिद्ध विधी तज्ञ माझे तरुण सहकारी आणि या प्रभागातील सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम। प्रचाराच्या संदर्भात काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं, काँग्रेस पक्षाच्या चारही उमेदवाराच्या वतीनं या ठिकाणी जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आज या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 8 चे त्याचबरोबर परभणीचे माजी नगराध्यक्ष
बंडू पासलिंग यांचे चिरंजीव आम्ही आणि ह्या